कैसा रहने वाला है, पंडित जी से जानते हैं। धन का लेन देन संभव है, किसी न किसी रूप में आज आपको धन का लेन देन करना पड़ेगा। व्याकुलता बनी रहेगी, लेकिन क्या किया हुआ कार्य सफल होगा। जो भी व्याकुलता में भी अगर काम करेंगे तो वो सफल होगा। संभल कर धन खर्च करने की जरूरत है, ये रोज करना चाहिए, लेकिन आज आपको इसका विशेष ध्यान रखना है। बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, तो ठीक है, परेशानी आती है, हमको उससे लड़ना चाहिए। मिला जुला दिन है आज आपके लिए। तो मिला जुला दिन आज धनु राशि के जातकों का रहने वाला है। आगे बढ़ते हुए मकर राशि के जातकों की बात कर लेते हैं, उनका दिन कैसा रहने वाला है, जान लेते हैं पंडित जी से। नए कार्यों को नए रूप में करना चाहते हैं तो कार्य भी नया और उसको करने का तरीका भी नया, बहुत अच्छा है। मन शांत रहेगा, कार्यों को पूरा करने की पूरी क्षमता है आपको, तो आप उस कार्य को पूरा करेंगे। कार्य प्रारंभ कर लें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। अपने शुभचिंतकों से सलाह लेना न भूलें, क्योंकि नया कार्य नए रूप से कर रहे हैं, इसीलिए इसकी आवश्यकता विशेष है। बस आज आपके लिए बहुत अच्छा दिन है। तो मकर राशि के जातकों का दिन बहुत अच्छा रहने वाला है। किसी नए कार्य की शुरुआत अगर वो करना चाह रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है उनके लिए। कुंभ राशि के जातकों का दिन कैसा है और किस तरह से वो इस दिन को और बेहतर बना सकते हैं, पंडित जी से जानते हैं। भाग्य साथ नहीं दे रहा है आज आपको, सोच विचार कर काम करें। संदेह मन में हो जाए तो काम को कल के लिए टाल सकते हैं। स्वास्थ्य भी थोड़ा नरम हो सकता है। अचानक कोई परेशानी सामने आ सकती है, तो आज आपके लिए बिल्कुल संभल कर चलने की जरूरत है। अगर आप संभल के चलते हैं तभी आपका आज का दिन अच्छा हो सकता है। कुंभ राशि के जातकों को आज संभल कर चलने की जरूरत है। आगे बढ़ते हुए आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों का दिन कैसा रहने वाला है, जानते हैं पंडित जी से। आज जमा किए हुए धन का निवेश दिखता है, किसी न किसी रूप में निवेश हो जाएगा। न भी चाहेंगे फिर भी कहीं न कहीं आपको निवेश करना पड़ेगा। रुका हुआ धन भी वापस आ सकता है। अगर कहीं आप किसी को पैसे दे रखे हैं, किसी से लेना है, तो आने की संभावना बहुत है। आशा के अनुरूप लाभ होगा। हम कहते हैं ना, कभी कभी हम जितना आशा करते हैं उतना लाभ नहीं होता, लेकिन हम कहेंगे कि आशा के अनुरूप लाभ मिलेगा। सौम्यता बरकरार रखें। आज बस इतना ही करना है आपको कि अपनी सौम्यता बरकरार रखिए। दिन बहुत अच्छा गुजरने वाला है। चलिए, तो पंडित जी से हमने जाना दैनिक राशिफल क्या कुछ आपके लिए आज लेकर आया है, किस राशि के जातक का दिन कैसा रहने वाला है और क्या कुछ सावधानियां आपको बरतनी चाहिए अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे आपकी कुंडली में 10वें भाव के महत्व की, उससे होने वाली परेशानियों की, और साथ ही साथ पंडित जी से जानेंगे विशेष उपाय भी। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। लेडीज का दिलचस्प लाइफस्टाइल, किटी पार्टीज के मजेदार खेल, हेल्दी गेट टुगेदर्स के चटपटे किस्से। देखिए लेडीज क्लब में शनिवार और रविवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। केसर की बारिशें, विमल में है कश्मीरी केसर, जिसके स्वाद में डूब रहे हैं सब। विमल पान मसाला, दाने दाने में केसर का दम। अपनी मेहनत से दूसरे का सपना सच करता हूँ। ऐसा ही एक सपना मेरा भी है। मेरा अपना बैंक खाता, बचत पे ब्याज, जब चाहो पैसा निकालो, 1 लाख का दुर्घटना बीमा। ये सब सपना नहीं, सच है। इसे पूरा किया प्रधानमंत्री जन धन योजना ने। आप भी अपना खाता खुलवाएं और इस योजना का फायदा उठाएं। प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता। खबरों का नया संसार, हर खबर में नई धार। देखिए अब सिर्फ खबर 24 घंटे लगातार, सिर्फ जी मरुधरा पर। एम्बिशन तो है बट प्लान नहीं। शुड आई गो फॉर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग? सब कंफ्यूज करते हैं बट सॉल्यूशन कोई नहीं देता।
आपको भविष्य की चिंता सताती है, आप प्रश्न पूछते हैं कि किस प्रकार से आगे बढ़ें, क्या करें, किस चीज से दूर रहें। आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको बताऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो, शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले पंडित जी से हमने जाना दैनिक राशिफल, और अब हम बात करने वाले हैं, जैसा कि लगातार हम बात करते आ रहे हैं, कुंडली में भावों के महत्व की। 12 भाव कुंडली में होते हैं और हर एक भाव पर विस्तार से हम हर अपने एपिसोड में चर्चा कर रहे हैं। आज बारी है 10वें भाव की। किसी जातक की कुंडली में उसके 10वें भाव का क्या कुछ महत्व होता है और किन किन परेशानियों का सामना अगर वो 10वां भाव मजबूत नहीं है तो जातक को करना पड़ सकता है, और क्या कुछ उसके उपाय हो सकते हैं, ये सब जानेंगे हम पंडित जी से बात करते हुए। हम कहते हैं कि 10वां भाव हमारे कर्म का भाव होता है, ठीक है। तो और कर्म की ही प्रधानता है जीवन में। हम कहते हैं कि हमारा भाग्य, ठीक है, भाग्य जस्ट इसके पहले हमने चर्चा किया कि भाग्य भाव क्या होते हैं। अब उसके बाद हमारे कर्म क्या होते हैं। भाग्य के साथ अगर हमारा कर्म भी उसमें शामिल हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारी तरक्की बहुत होती है। तो हम 10वें भाव को कर्म भाव कहते हैं। हम कहते हैं कि नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पद, आजीविका, यश, हम ये सारे चीजों को यहाँ से देखना चाहते हैं। कर्म किसी भी तरह का हो, चाहे मोची चमड़े के जूते बना रहे हो या पंडित कोई पूजा कर रहा हो, इसके बीच में सारे कर्म आते हैं। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, हमको सिर्फ 10वें से ही देखना पड़ता है। हम कहते हैं ये छोटा काम है, ये बड़ा काम नहीं है। हमारे लिए तो एक ही स्थान 10वां है, हम वहीं से छोटा काम भी देख लेते हैं और बड़ा काम भी देख लेते हैं। अब ये है कि हमारी स्थिति कैसी होगी, कर्म हमारा कैसा होगा, क्या कार्य क्षेत्र में हमको परेशानी होगी, क्या नौकरी हमको रोज बदलना पड़ रहा है, हम एक जगह टिक के नहीं रह पा रहे हैं, हम व्यवसाय करते हैं तो नुकसान होता है, हम पैसे लगाते हैं तो नुकसान हो जाता है। तो हमको इन सारे चीज़ों का अगर इन सारी ये परेशानियां हैं अगर मेरे जीवन में, पद की बात होती है, हम समर्थ हैं कि हम इस पद पे रह सकते हैं लेकिन हमको वो पद नहीं प्राप्त होता। तो अगर ऐसी समस्या है आपके जीवन में तो आपको समझना चाहिए कि आपका 10वां भाव पीड़ित हो रहा है। हम कहते हैं कि 10वां भाव का जो कारक ग्रह होता है हम वो बुध को कहते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि हम कारक के रूप में सिर्फ और सिर्फ एक ग्रहों की बात करें तो वो बुध है। चर कारक बदलते रहेगा कि हमारा कर्म किस तरह का है उसके हिसाब से बदलेगा, लेकिन अगर बुद्धि नहीं होगा तो हम ईंट ढोने वाले मजदूरों को भी देखें, वो उसको किस तरह से सहेज के लेके चलता है। अगर उसके पास बुद्धि नहीं हो वो नहीं काम कर सकता है, चाहे छोटे मजदूर हों या बड़े व्यापारी हों या बड़े विद्वान हों, हर लोगों को बुद्धि की आवश्यकता है कर्म के क्षेत्र में। तो इसके लिए हम बुद्ध को कारक मानते हैं। उसके बाद कर्म, और हम कहेंगे कि हम इसको वर्ग चार्ट में अगर कहीं से देखना चाहते हैं तो वो दशांश पत्रिका होता है, और दशांश पत्रिका के लिए हम कहते हैं कि दशांश पत्रिका का ही कारक ग्रह जो होता है वो शनि होता है। तो हम कर्म का कारक शनि को भी मानते हैं, लेकिन हम कहेंगे बुद्ध को विशेष रूप से मानना चाहिए। अगर कर्म में बहुत पीड़ा हो जाए तब हम कहते हैं कि हमारा शनि भी उसके लिए विशेष उत्तरदायी है। तो हम कहेंगे कि अगर बुद्ध को ठीक करना चाहते हैं, अगर आप अपने जीवन में कर्म को ठीक करना चाहते हैं तो हम 10वें कौन होगा। हम हमेशा कहते हैं लोगों के पत्रिकाओं में अलग अलग होंगे, किसी के पत्रिकाओं में 10वें सूर्य हो सकता है, किसी में गुरु, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि 10वें कोई भी हो, कारक बुध और शनि को ही विशेष रूप से मानते हैं। तो अगर हमको 10वें स्थान से संबंधित परेशानी है तो हम उसके लिए उपाय करते हैं। तो उपाय क्या करते हैं, हम बहुत उपाय नहीं बताते, बहुत छोटा सा उपाय बताते हैं कि आपको बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए, शनि के मंत्रों का जप करना चाहिए, शनि के लिए दान करना चाहिए। हम कहेंगे बुध के मंत्र को अगर जप करते हैं तो ओम बुम बुधाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः, ऐसा हम लोग कहते हैं। आपको हम हमेशा बताते हैं कि जो आपके लिए जपना सुलभ हो, आराम से जिन मंत्रों को जप सकते हैं
उसको जो है सो आपको जपने की जरूरत है। अगर आपके जीवन में बहुत परेशानी है तब आप शनि को भी मंत्रों को जप कर सकते हैं। हम कहते हैं मंत्र जप और दान। दान बुद्ध का क्या दान हो सकता है? तो हरे अन्न का दान कर सकते हैं, हरे चारे का दान कर सकते हैं। शनि की बात कर लें तो शनि के मंत्र को जपें। ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। हम इन मंत्रों को जप कर सकते हैं। और काले अन्न का दान अर्थात उड़द का दान कर सकते हैं, साबुत उड़द का दान कर सकते हैं, काले वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। मंत्र संख्या हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि क्या कम से कम आप कितना कर लेते हैं। अगर आप कर लेते हैं मंत्र संख्या 9000 कर लेते हैं तो हम कहेंगे कि ये बुद्ध के लिए पर्याप्त है। दशांश बढ़ा लीजिए, 900 मंत्र और जप लीजिए और उसके बाद जितना चाहें उतना आप हवन कर सकते हैं। तो हम यही कहेंगे कि चूंकि आज हवन हमारे इस परिवेश में बहुत अधिक संभव नहीं है, इसीलिए हम हवन कम करते हैं, दशांश मंत्र संख्या का जप बढ़ा लेते हैं। ठीक उसी तरह से शनि के भी मंत्रों का आप जप करते रहें और निश्चित रूप से अगर 10वें से संबंधित परेशानी है तो आपको इसका लाभ निश्चित मिलेगा। अच्छा पंडित जी, जैसा कि इससे पहले भी हमने लगातार बात की अलग अलग भावों की और उसमें आपने बताया विशेष मंत्र विशेष उपाय आपने बताए हैं। जो हम इस बार बात कर रहे हैं बुद्ध की और शनि की पूजा की आपने बात की और मंत्र भी खासतौर पर बताए, तो क्या इनके लिए भी कोई मंत्र संख्या है? दोनों के लिए, बुद्ध के लिए भी और शनि के लिए? बिल्कुल, हम कहेंगे कि हम मंत्र संख्या की ही बात कर रहे हैं। हम कहते हैं कि बुद्ध के लिए अगर आपको जपना है तो आप 9000 मंत्रों का जप करें। हमेशा कहते हैं कि अगर आप इसके दशांश ज्यादा जप कर लें तो अर्थात 900 मंत्र और बढ़ा लें इसमें, तो हम कहते हैं 9900 मंत्रों का जप कर लीजिए और उसके बाद मन चाहे रूप से जितना संभव हो, एक माला ही संभव हो, ब्राह्मण को बुला करके और उसका हवन करा लीजिए। आप ऐसा कर लेते हैं, उसके बाद लगातार अगर एक माला ही जपते रहते हैं तो आपके लिए बुराई नहीं है। आपका कर्म क्षेत्र बिल्कुल मजबूत हो जाएगा और काम करने में मन लगेगा। व्यवसाय करते हैं तो वहां नुकसान नहीं होगा। आपको रोज रोज काम बदलने की जरूरत नहीं होगी। तो हम हमेशा ये बताना चाहते हैं, ठीक है, जिसके पास पत्रिका है उसके लिए भी और जिसके पास नहीं है उसके लिए भी, दोनों के लिए हम कहते हैं कि अगर ऐसी परेशानी है तो आप इन मंत्रों का जप कर लीजिए, क्योंकि कारक ग्रह तो यही है। तो अगर कारक को ही हम पकड़ लेते हैं और इनका ही जप कर लेते हैं तो हमको निश्चित रूप से इसमें बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं भारतवर्ष में जिसके पास पत्रिका नहीं है। हम उनके लिए भी कहना चाहेंगे कि आप हमारे इन प्रोग्रामों को समझने का प्रयास कीजिए कि क्या पत्रिका है, नहीं है, लेकिन परेशानी क्या इस तरह से है, आ रही है आपके जीवन में। अगर इस तरह से परेशानी आ रही है तो जो निम्न उपाय हम आपके पास बता रहे हैं, जो भी आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप उसको करते रहिए। अगर करते रहेंगे तो आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा। अच्छा पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि क्या क्या विशेष उपाय हैं, खासतौर पर आपने मंत्र भी बताया, मंत्र की संख्या कितनी होनी चाहिए ये भी आपने बताया। शनि के लिए सब जानते हैं कि दान काली चीजों का किया जाता है। बुद्ध के लिए आपने हरे चारे का जिक्र किया, इसके पीछे क्या महत्व? देखिए, हम कहते हैं कि शनि को काला ग्रह ही मानते हैं। यहाँ अलग ज्योतिष में हरे ग्रहों को रंगों का भी कारकत्व दिया गया है, तो शनि को काले रंगों का कारकत्व प्राप्त है। इसीलिए तो कहते हैं अशुभ ग्रह है, काला है, लंगड़ा है, ऐसा बोलते हैं। आप देखते होंगे बोलते हैं कि लंगड़े को भी दान कर दो। अच्छा, शनि को एक आंख का भी कहते हैं अंधे को भी दान कर दो। ऐसा भी लिखा हुआ है, हम ये नहीं कहते कि ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन हम कहते हैं हर एक ग्रहों का कौन कौन से कारकत्व है। तो रंगों के भी कारकत्व हैं। हम पीछे बता चुके हैं प्रोग्राम में कि हमारे जन्म के समय ही ये पता होना चाहिए कि हमारे लिए शुभ रंग कौन सा है और अशुभ रंग कौन सा है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन हम कहते हैं कि काले रंगों का कारकत्व शनि के पास है और हरे रंगों का कारकत्व बुध के पास है। इसीलिए काले रंगों के, काले अनाज का, काले वस्त्रों का दान जो है सो आप शनि के लिए कर सकते हैं और हरे अन्न का, हरे वस्त्रों का दान आप जो है सो बुद्ध के लिए कर सकते हैं। तो यही महत्व है कि रंग का ग्रहों के पास, कौन से ग्रहों के पास कौन से कलर का स्वामित्व है, या हम कहते हैं कौन सा कारकत्व किसका है, बस इस पे ही निर्भर करता है और विशेष कुछ नहीं। अच्छा, ये जो मंत्रों का जाप है बुध और शनि के, ये कितने समय तक करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कर्म क्षेत्र में, हम कहते हैं बचपन में कोई पढ़ाई कर रहा है,
अगर उसको वहां भी दिक्कत है तो बुद्धि के मंत्र से फायदा होगा। ये हम पीछे ही बता चुके हैं आपको। अब है क्या कि कितने दिनों तक करना चाहिए। हमने कहा कि एक निश्चित कालखंड में 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में संभव हो तो आप पहले तो जितना भी हम बता रहे हैं, अलग अलग ग्रहों के लिए अलग अलग संख्या बता रहे हैं, उसको कर लीजिए। उसके बाद आप 108 का जप प्रारंभ रखिए, आपकी परेशानी समाप्त हो जाती है। हाथ जोड़ सकते हैं। अगर किसी दिन दिक्कत आ गई, आप नहीं जप कर सकते हैं, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ कोई परेशानी नहीं आती है। हम अगले दिन जप कर लें। हम कहेंगे, आपको स्वतः ये मालूम हो जाएगा कि हमारा ये काम हो गया है। अब हमको इन मंत्रों का अगर जप ना भी करें तो भी दिक्कत नहीं है, तो भी आप एक दिन कुछ संख्या में इनका जप कर सकते हैं। और नहीं ज्यादा तो एक बार तो नाम लेना ही लेना चाहिए हमको ग्रहों का। हम आगे सारे ग्रहों का एक साथ एक मंत्र भी आपको बताएंगे। तो जब आपकी परेशानी दूर हो जाए तो सिर्फ उन एक मंत्रों को जपिएगा, तो आपके सारे ग्रह उसके अंदर आ जाएंगे, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा, इसके अलावा पंडित जी एक और सवाल है जो बहुत बार हमसे पूछा गया है मेल के जरिए, फोन के जरिए, वो ये कि सरकारी नौकरी से जुड़ी हुई कई परेशानियां होती हैं हमारे दर्शकों की, और उसका निदान किस तरह से किया जाए। बिल्कुल, हम कहते हैं ना सरकारी नौकरी। अब सरकारी नौकरी तो कम है, पहले भी बताए। हम कहेंगे कि जो सरकारी नौकरी के ही तरह है, अर्थात ऐसे कंपनियों में काम करते हैं जहां से हमको नहीं निकाला जा सकता है। अच्छा, निकाला जाएगा तभी निकाला जा सकता है जब हम चाहें, या फिर अगर वो निकालते हैं तो हमारे लिए कुछ कंपनसेशन निश्चित है जो मिलता है, तो वो नौकरी सरकारी के समतुल्य होता है। तो ऐसे जातक जो सरकारी नौकरी के समतुल्य करना चाहते हैं या सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उनको परेशानी है, तो आपके सूर्य में पीड़ा हो सकता है तो यहाँ पे अगर आपको अन्य परेशानियों के साथ साथ सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं और वहां परेशानी है, सरकारी नौकरी कर रहे हैं, वहां हमेशा ट्रांसफर पोस्टिंग बना रहता है, आपको ऊपर वाले का दंड झेलना पड़ता है, तो ऐसे में आपको सूर्य का उपाय कीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हितकर होगा। सूर्य का दान, गेहूं का दान, सोने का दान। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम ह्रांग ह्रीं ह्रौम सह सूर्याय नमः। अच्छा, इनके 7000 जप संख्या है, दशांश बढ़ा लीजिए, 7700 जप कर लीजिए। किसी भी ब्राह्मण के द्वारा आप इनका हवन करा सकते हैं, हवन करा लीजिए। आपके पास आपके जो ये अगर ऐसी समस्याएं हैं तो स्वतः दूर हो जाएंगी, पत्रिका की जरूरत नहीं है। आपकी परेशानी किस तरह की है, अगर इस तरह की परेशानी है तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, इसका बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए, तो पंडित जी ने आपको बताया कि कुंडली में 10वें भाव का क्या कुछ महत्व होता है, और साथ ही साथ अगर सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो क्या कुछ इसके उपाय ज्योतिष में बताए गए हैं। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। पढ़ने पढ़ाने का जुनून, म्यूजिक डांस की धूम, स्पोर्ट्स के साथ मस्ती खूब, माहौल है एकदम कूल। इट्स माई स्कूल, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। तुलसी युक्त मुल्तानी कोका खांसी पर तुरंत असर दिखाए और खांसी को कहे गुड बाय। मुल्तानी कोका। घर से बाहर निकल पड़े तो ये पहिए कितना कुछ दिखाते हैं, जैसे पापा रॉक का शौक भी फरमाते हैं, और ईरा और मीरा शकीरा से कम नहीं। ये बात बुआ की स्माइल में झलकती है। तो अब बस निकल पड़ो, क्योंकि जितना दूर जाओगे अपनों के उतना करीब आओगे। शिकायत टोटल कंट्रोल। Happy New Year with Ayurved Nutrigain. Stylish, strong, सुदृढ़ शरीर के साथ वजन बढ़ाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन, न्यूट्रीगेन मेडिकल्स में उपलब्ध। दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। हमारे लिए हर केस एक चुनौती है, सवालों और पेचीदगियों की उलझी हुई बुद्धि।
शुरुआत में हर कोई संदिग्ध होता है। सबूत और गवाह कभी भी कहीं भी मिल सकते हैं और परत दर परत तफ्तीश हर राज खोल देती है। तफ्तीश रोज रात 10:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। खबर का कोई वक्त नहीं होता, खबरें कभी पता कर नहीं आती। कई बार खबर तभी पाँव आती है तो कभी खबर को ढूंढ कर निकालना पड़ता है। मरुधरा प्राइम रोज रात 8 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। देखिए बस स्वागत है आपका। ब्रेक से पहले हमने जाना कि आपकी कुंडली में जो 10वां भाव है वो आपके बारे में क्या कुछ कहता है, कौन कौन सी परेशानियां हैं जो कि कुंडली के इस 10वें भाव से जुड़ी हुई हैं और क्या कुछ इसके उपाय हो सकते हैं, ये पंडित जी ने आपको विस्तार से बताया। और अब बात है करने वाले हम अंधविश्वास की, हमारा खास सेगमेंट जिसमें हमारी ये कोशिश होती है कि जो पुरानी मान्यताएं परंपराएं जो पुराने समय से चली आ रही है उनका क्या मतलब है और ज्योतिष उनके बारे में क्या असल में कुछ कहता है। तो एक ऐसा ही अंधविश्वास है वो ये पंडित जी कि अगर हाथ खुजलाता है, किसी के हाथ में खुजली होती है तो कहते हैं या तो पैसे आने वाले हैं या जाने वाले हैं। हाँ, इसमें हम ऐसा भी जानते हैं कि अगर पुरुषों का दाहिना हाथ खुजलाए तो उसको पैसे का लाभ होगा और महिलाओं का बायां हाथ खुजलाए तो उसको लाभ होगा, और अगर इसके विपरीत चले गए तो नुकसान होगा। बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है। अगर आप हाथ को अच्छी तरह से साफ रखेंगे तो आपका हाथ नहीं खुजलाएगा। किसी न किसी परेशानी की वजह से हाथ खुजला रहा है, आप चिकित्सक से मिल लीजिए, वो शायद ज्यादा सलाह अच्छी तरह से दे देंगे। और आप जान ही रहे हैं कि हमारा देश स्वच्छता के लिए बहुत सतर्क हो चुका है और स्वच्छ रहना चाहता है। तो हाथ खुजलाना हम कहेंगे आप इसको हाथ साफ रखिए, बस इतना जरूरत है। हाथ खुजलाने से धन अगर आए तो श्रम करने की जरूरत नहीं पड़े। अगर हाथ खुजलाने से धन का हानि हो जाए तो चोरों को चोरी नहीं करनी पड़े आपके घर में, बस आपके हाथ खुजलाने से ही सारे काम हो जाएं। ऐसा नहीं मानना चाहिए। हाथ को साफ रखने की जरूरत है, हाथ को साफ रखना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मत मानिए कि हाथ खुजलाने से लाभ या हानि संभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। चलिए पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका कि आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारियां उपलब्ध कराई। चलिए तो इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला दिन आज से भी बेहतर होगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार। करियर और कोर्सेज की अब होगी नो टेंशन। हाई प्रोफाइल जॉब्स के साथ करियर ओरिएंटेड कोर्सेज की फुल इंफॉर्मेशन, एक्सपर्ट्स की गाइडेंस और कॉलेजेस की पूरी जानकारी। देखिए करियर मंत्र शनिवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। अब कहीं भी किसी भी समय आप रहेंगे हमेशा अपडेट, क्योंकि जी मरुधरा है आपके पास। जुड़िए हमारे साथ फेसबुक पर facebook.com/pages/जी मरुधरा और ट्विटर पर twitter.com/the_मरुधरा और यूट्यूब में youtube.com/user/जी राजस्थान या हमारी वेबसाइट पर zmarudhara.com के जरिए। जी मरुधरा हर पल आपके साथ। प्लान्स तो बहुत है, बट हाउ डू आई सक्सीड? एमबीए तो कर लिया, अब जॉब का क्या? मैं कुछ बनना चाहती हूँ, बट उसका रास्ता क्या है? आज की युवा पीढ़ी में बहुत कंफ्यूजन है। आपके मन में लगता है कि आपके प्रश्नों के जवाब देने वाला कोई नहीं, तो आइए मेरे साथ मेरे शो में मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। डॉक्टर सुभाष चंद्र शो शनिवार और रविवार शाम 7 बजे। पीएम की रैली से पहले जम्मू में आतंकी हमला, अर्निया सेक्टर में घुसपैठियों की तलाश में रात भर सर्च ऑपरेशन।
मार्क शिखर वार्ता से स्वदेश लौटे पीएम मोदी आज जम्मू के उधमपुर और पुंछ में रैली को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र में एक बार फिर बीजेपी के साथ होगी शिवसेना। समझौते के फार्मूले पर मातोश्री में आज उद्धव से मिलेंगे धर्मेंद्र प्रधान और चंद्रकांत पाटिल। रंगपुरी में अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर से एक्शन में आए राहुल गांधी। कहा बुलडोजर निकलेगा तो पहले मेरे ऊपर से निकलेगा। पानी दूषित है तो कोल्ड ड्रिंक पियो। उत्तराखंड के राज्यपाल का एक और विवादास्पद बयान। उन्नाव में किया बड़ा मजाक। में ब्लैक मनी के खिलाफ ईडी की बड़ी कार्रवाई। रोजवेली चिटफंड कंपनी पर छापेमारी में किए 295 करोड़ रुपए जब्त। कंपनी के 2807 फर्जी बैंक अकाउंट सील। मंडायू केस में सीबीआई आज दाखिल कर सकती है क्लोजर रिपोर्ट। सीबीआई जांच में नया ट्विस्ट। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों बहनों ने की थी खुदकुशी। निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर हाईकोर्ट आज सुना सकता है फैसला। देव कमेटी की रिपोर्ट में 413 स्कूल पाए गए दोषी। खफा विद्यार्थी मित्रों का आज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचेंगे राजधानी। बीजेपी प्रदेश मुख्यालय का करेंगे घेराव। इमरान हाशमी और संजय दत्त की मोस्ट अवेटेड फिल्म उंगली में कंगना, रणदीप हुड्डा और नेहा धूपिया फिल्म में मेन लीड रोल में आएंगे नजर। फिल्म उंगली के अलावा बॉक्स ऑफिस पर 4 और फिल्में हुई रिलीज। हम हैं 3 खुराफाती, सुलेमानी कीड़ा, जेट प्लस और जिद। नमस्कार, इंडिया एक्ट 10 में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दुर्गेशन भटनागर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जम्मू के अरनिया में सेना के बंकर में अभी कुछ और आतंकवादी के छिपे होने की खबर है। इस कार्रवाई में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए हैं। इस घटना में 3 स्थानीय लोगों की भी मौत की खबर है। जम्मू के अरनिया में सेना के बंकर में अभी भी और आतंकियों के छिपे होने की खबर है। सेना इन आतंकियों पर कार्रवाई करने में जुटी है। कल सेना ने आतंकियों से मुठभेड़ में सीमा पार से घुसे 3 आतंकियों को मार गिराया। इस कार्रवाई में सेना के 3 जवान भी शहीद हो गए। इस घटना में 3 स्थानीय लोगों की भी मौत की खबर है। अभी तक जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक 3 मिलिटेंट्स के मारे जाने की खबर है और कुछ 3 सिविलियंस जो हैं उनकी कैजुअलिटीज भी हुई हैं। दरअसल आतंकियों का एक गुट सुबह अरनिया के पिंडी खट्टर इलाके में सेना के एक खाली पड़े बंकर में दाखिल हो गया और उसने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं जिस बंकर में आतंकी पनाह लिए हैं, वहीं पास से सुरक्षा बलों ने एक कार भी बरामद की है। संभावना जताई जा रही है कि आतंकी इसी कार से आए थे। आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर में 2 रैलियां हैं और उनके दौरे से एक दिन पहले इस हमले से सुरक्षा एजेंसियां और चौकन्नी हो गई हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी नेपाल से सार्क सम्मेलन से हिस्सा लेकर वापस भारत लौट आए। वहीं आखिरी दिन मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। दोनों नेताओं ने तकरीबन 30 सेकंड तक एक दूसरे का हाथ थामे रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेपाल से सार्क सम्मेलन से हिस्सा लेकर वापस भारत लौट आए हैं। कल सार्क सम्मेलन के आखिरी दिन प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ ने एक दूसरे से हाथ मिलाया। इस दौरान दोनों नेताओं ने न सिर्फ हाथ मिलाया बल्कि 30 सेकंड तक एक दूसरे का हाथ थामे रखा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने अफसोस जताया है आज रिट्रीट के बाद कि वो भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत नहीं कर पाए। मुझे नहीं पता ये एज यू हैव सीन आफ्टर द रिट्रीट। First of all, in the retreat, the atmosphere was very convivial. There was an open display of both the Prime Minister of India and the Prime Minister of Pakistan shaking hands in public. So I do not know what you are saying. We go back very satisfied. जब नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ मिले तो नवाज शरीफ ने शिकायतों की लंबी लिस्ट थमा दी, लेकिन पीएम मोदी इन शिकायतों पर सिर्फ हंसकर एक लाइन में जवाब दिया कि इन सब का जवाब
बाद में दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में पाकिस्तान जा सकते हैं। 2016 में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होगा और इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी के पाकिस्तान जाने की उम्मीद जताई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी 2016 में पाकिस्तान जा सकते हैं। 2016 में सार्क का 19वां शिखर सम्मेलन पाकिस्तान में होना है और इसी सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए मोदी के पाकिस्तान जाने की उम्मीद जताई जा रही है। 19th summit will be